ईपीएस 95 पेंशन, पेंशनर्स को लगा सरकार से तगड़ा झटका। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग अनदेखी। पेंशनर्स करे तो करे क्या? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। पेंशन भोगियों ने राजनीतिक समर्थन पुनर्विचार करते हुए नए नेतृत्व की ओर देखा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन की मांग बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की है। वर्तमान में इस योजना के तहत पेंशन भोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 रुपए प्रति माह है, जो कि महंगाई के इस युग में अपर्याप्त है। सरकारी उदासीनता के कारण पेंशन भोगियों की मांगों को अनदेखा करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि ईपीएस 95 के नियमों में ऐसे कोई प्रावधान नहीं है जो न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का समर्थन करते हों। इसके बावजूद सरकार ने कई समितियों का गठन किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता से अवगत है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया है। सामाजिक मीडिया पर प्रतिक्रिया। ईपीएस 95 पेंशन भोगी समुदाय ने सामाजिक मीडिया पर अपनी निराशा और क्रोध व्यक्त किया है। रायपुर के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल कुमार नामदेव ने सरकार और ईपीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि यह स्पष्ट विश्वासघात है, खासकर जब सरकार इस समस्या से अच्छी तरह से परिचित है। राजनीतिक पुनर्विचार। पेंशन भोगियों द्वारा अब अपने राजनीतिक समर्थन की पुनर्विचार की जा रही है। शशि नायर और अन्य पेंशन भोगियों ने बीजेपी की नीतियों से निराश होकर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की ओर रुख करने की बात कही है, जिन्होंने पेंशन योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा में सुधार की वकालत की है। निष्कर्ष। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याएं और उनकी मांगें एक गंभीर विषय है, जिन्हें तत्काल संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार को उनके मौलिक अधिकारों और उनकी वित्तीय भलाई के प्रति अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। आगामी चुनाव इस मुद्दे पर एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं, जहां पेंशन भोगियों की आवाज को बल मिल सकता है। ओपीएस कर्मचारियों की लगातार मांग और सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रही सरकार। 4,000 रुपए पेंशन क्यों? केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने एनपीएस में सुधार का उल्लेख किया, परंतु पुरानी पेंशन योजना की बहाली का कोई जिक्र नहीं किया, जिससे सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी निराश हैं। भारतीय सरकार के हालिया केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं ने सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वित्त मंत्री ने नई पेंशन योजना एनपीएस में संशोधनों की बात कही, परंतु पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के पुनः स्थापन की बात नहीं की, जिससे अनेक सरकारी कर्मचारी निराश हुए हैं। ओपीएस बहाली की मांग। भारत सरकार ने 2004 में नई पेंशन योजना एनपीएस की शुरुआत की थी, जिसे अधिक लचीला और निवेशाधारित माना जाता है। इसके विपरीत पुरानी पेंशन योजना ओपीएस में सरकार द्वारा निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है, जिसे कर्मचारियों द्वारा अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय माना जाता है। हालांकि वित्त मंत्री की ओर से ओपीएस की बहाली के किसी भी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं करने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार इस दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहती है। आलोचना और निराशा। एडिफ के महासचिव और एटक के राष्ट्रीय सचिव सी श्रीकुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने विशेष रूप से इस बात की आलोचना की कि 8वें वेतन आयोग के गठन जैसे मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही आयकर में कोई खास राहत प्रदान की गई। सरकारी कर्मचारियों की जरूरतें और अधिकार। सरकारी नौकरियां अक्सर नौकरी की सुरक्षा और गारंटीड पेंशन लाभों के लिए आकर्षक मानी जाती हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं बल्कि कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। इस प्रकार इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। निष्कर्ष: केंद्रीय बजट में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांगों को नजरअंदाज करना और एनपीएस में मामूली सुधारों पर जोर देना सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि सरकारी कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकताओं और मांगों के प्रति सरकार का दृष्टिकोण कितना संवेदनशील है। यह चिंता का विषय है कि जिन मुद्दों पर सरकारी कर्मचारियों को सर्वाधिक चिंता है, उन पर सरकार की नीतियां और बजटीय फैसले कम ध्यान दे रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी अपडेट: सरकार ने जारी की एनपीएस पेंशन के लिए नई गाइडलाइन, जाने डिटेल। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एनपीएस में कर्मचारी योगदान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें मासिक वेतन का 10% योगदान और योगदान के सटीक रखरखाव की स्थापना की गई है। 7 अक्टूबर 2024 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में योगदान को नियंत्रित करने वाले नए दिशा निर्देशों का एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जारी किया। इस ज्ञापन के मुताबिक मासिक वेतन का 10% योगदान अब नियमित रूप से एनपीएस में किया जाएगा और यह योगदान निकटतम पूर्ण रुपए तक गोल किया जाएगा। ये दिशा निर्देश विशेष रूप से उस समय प्रभावी होंगे जब कोई कर्मचारी निलंबन की अवधि में होता है, जिसमें उसे योगदान जारी रखने का विकल्प दिया जाता है। यदि निलंबन की अवधि को बाद में कर्तव्य के रूप में माना जाता है, तो योगदान की पुनर्गणना उस समय के वेतन के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा अवैतनिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में योगदान देने की जरूरत नहीं होती। वहीं दूसरे संगठनों या विभागों में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी अपने वर्तमान वेतन के आधार पर एनपीएस में योगदान देना जारी रखेंगे। एनपीएस के योगदान प्रणाली में ये परिवर्तन व्यावहारिक रूप से लागू होते हैं, जहां कर्मचारियों के योगदान का सटीक रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है। योगदान में किसी भी विसंगति को ब्याज के साथ संबंधित कर्मचारी के पेंशन खाते में जोड़ा जाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी को उनके योगदान का उचित लाभ मिले। यह नवीनतम पहल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक सुरक्षित और नियोजित तरीके से तैयारी करने का मौका देती है और सभी संबंधित विभागों को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।